बाज़ार जैसी पापड़ी चाट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे आप बाज़ार से खाते हैं बिल्कुल वैसी ही ये बनेगी। बहुत कमाल की, बहुत मज़े की ये चाट बनती है और इसमें आप पापड़ी अपने घर में ही तैयार करेंगे। बहुत झटपट ये तैयार हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं द सिरका एट होम विद मी। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार पार्टीज़ के लिए ये बेहतरीन एक रेसिपी है जो आप अपने घर में तैयार करेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट होगा। बाज़ार से आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में ही इसको तैयार करेंगे। इस एक्साइटिंग सी रेसिपी के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस तरह से आपने इसको बनाना है, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, तो इसको जानने के लिए मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत थोड़ी चीज़ें चाहिए, जिसमें एक प्याली मैंने आलू लिए हैं। आप क्वांटिटी अपने अफराद के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें मैंने एक चने लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, वो भी एक प्याली के करीब है। साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी जिसको मैंने स्लाइसिस में बारीक काट लिया है। इसमें दही की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा जाएगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ये पापड़ियाँ हैं जो मैंने घर में तैयार की थी रमज़ान से पहले। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये अभी तक वैसे ही क्रिस्पी और वैसे ही खस्ता हैं। इसके साथ में इसमें टमाटर जाएंगे, तो टमाटर मेरे पास एक अदद है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें बहुत कम मसाले ऐड होंगे, जिसमें आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च है और आधी चाय की चम्मच आप इसमें नमक ऐड करेंगे और एक चाय की चम्मच इसमें चाट मसाला आप डालेंगे। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके लिए एक हरी चटनी तैयार करनी है, तो इसके लिए 4 से 5 टेबलस्पून दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसमें ये वाली ग्रीन चटनी मैं ऐड करूँगी। ये वही चटनी है जो रमज़ान से पहले मैं आपके साथ शेयर की थी। मैं इसका भी लिंक आई बटन में डाल दूँगी। इन चटनियों का बनाने का फ़ायदा यही होता है कि रमज़ान में आपको आसानी हो, किसी किस्म की कोई मेहनत आपको ना दरकार हो। इसका रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आया है। इसमें से 2 चम्मच मैं दही में डालूँगी और एक अच्छी सी और बेहतरीन और बड़ी झटपट हमारी एक चटनी तैयार हो जाएगी जो हम चाट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने चाट की असेंबलिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले चने डाल देने हैं। चने आप बारीक वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोटे चनों की जो पापड़ी चाट है वो ज़्यादा बेहतरीन और बड़ी मज़े की बनती है। अब इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। इसको आप छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसके साथ इसमें टमाटर ऐड होंगे। 1 से 2 खाने की चम्मच टमाटर मैंने रख लिए हैं ताकि इसके ऊपर से मैं गार्निश कर सकूं। अब इसमें प्याज डाल देने हैं। प्याज को भी बारीक स्लाइस किया हुआ है। अब इसमें दही शामिल करना है, तो दही को आपने अच्छे से बीट करना है। पतला दही आप इसमें शामिल करेंगे, फुटकियों वाला दही आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, उससे चाट की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। इस तरह से अब इसमें जो भी मेरे पास मसाले हैं, तीनों मसाले वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इसकी हमने कर लेनी है अच्छे से मिक्सिंग, और मिक्सिंग करने के बाद जो हमारे पास हरी चटनी है वो भी इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें कितनी बेहतरीन ये चाट तैयार हो रही है। बनाने में ये जितनी आसान है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा मज़े की है। अब जो हमने हरी चटनी तैयार की थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए कितनी अच्छी और बड़ी बेहतरीन चाट तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एफ़र्ट को आगे करने के लिए। तो मेरी अगर आपको कोई भी एफ़र्ट अच्छी लगती है तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। इसको आपने अगर अफ्तार पार्टी के लिए बना रहे हैं तो 11-12 बजे बनाकर फ्रिज में रखते हैं। बड़ी अच्छी सी चिल सी करके आप इसको पेश करें। बहुत मज़े की, बहुत यम्मी ये लगती है। इसको अब आप हरी चटनी के साथ, पापड़ी के साथ और इसके साथ इमली की चटनी अगर आपके पास है तो उसके साथ इसको सर्व करें। बहुत मज़े की, बहुत कमाल की एक बेहतरीन आप की इफ्तार पार्टी के लिए डिश तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की ये चाट है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।